मैं योगी जी को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल पे एक वो लगाया है कार्टून। एक आंसू निकली थी हमारे राकेश टिकैत जी की, पूरे देश में भूचाल आ गया था। अगर एक बूंद राकेश टिकैत की खून की अगर इस धरती पे पड़ी तो अंदाजा लगाना चाहिए योगी जी इस देश का क्या होगा। मैं बता देना चाहता हूँ, अपने ट्विटर हैंडल पे से वो पोस्टर जो है वो जो लगा रखा है कार्टून उसे हटा ले, नहीं उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो उसकी आंखों में खून के आंसू आ गए हैं, उन्हें मतलब सोचना चाहिए। तो कह रहे हैं आओ लखनऊ बक्कल उतार देंगे हम। अजी हमारा तो 7000 साल का इतिहास है, हमारा तो 7000 साल का इतिहास है बक्कल उतारने का। हमने तो महाभारत से लेके और जो है अंग्रेजों तक और कांग्रेस 75 की इमरजेंसी में कांग्रेस तक से लड़े हैं। ये तो कुछ भी सौदा नहीं, हमारा तो 7000 साल का इतिहास है बक्कल उतारने का। हम तो ये पंजाब और हरियाणा, हमारा तो डीएनए का टेस्ट कराओ, एक ही तो खून है हमारे। हमने तो देश को आज़ाद किया, हमने तो मुगलों से पंडा छुटाया था इस देश का। हमने ही तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जो लड़ाई हो रही थी हमारे ही पूर्वज तो लड़ रहे थे। इन्होंने तो अंग्रेजों की भी दलाली की। इस देश का टुकड़े करने में जो है आरएसएस विचारधारा का हाथ था। लेकिन ताऊ कह रहे हैं कि लखनऊ आओ तो संभल के आना। अजीत सुनो, जब हम लखनऊ के लिए चलेंगे ना हमें रोक नहीं पाएगा कोई। ये हमारा चैलेंज है योगी जी को। नहीं रोक पाई, वो कह रहा हूं। वो यहाँ रोक नहीं पाएगा। ये उत्तर प्रदेश का किसान इतना कायर किसान नहीं है, ये अंग्रेजों से नहीं रुका। उत्तर प्रदेश का खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले के किसानों ने अंग्रेजों की बीवियों को और अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के उनसे जो है अपने खेतों में गेहूं कटवाए आजादी की लड़ाई में। वहाँ महाराज जी बैठते हैं। महाराज जी को तो वो जो गुफा है ना मठ में घुसना पड़ेगा जब हम लखनऊ की तरफ को चलेंगे। इस बार बीजेपी ने आपके बयान का नहीं हमने भी तो हमारा जब हमारा जो है उस पर वो गया ट्वीट गया, हमने भी तो जोरदार तरीके से पलटवार किया। आपकी भाषा बोल रहे हैं अब तो। अरे भाषा हमारी वो क्या बोलेंगे, मोदी जी योगी जी दोनों मिलके भी नहीं हमारी भाषा बोलेंगे। बीजेपी के जो नेता आते हैं गांव में, आप उनके कपड़े फाड़ देते हो, उनको पानी में घुसा देते हो। और क्या करें उनका? आपने वोट दिया था? अरे वोट दिया था, उनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब जिन रास्तों को पक्के बनाने का उन्होंने वादा किया था, जब वे रास्तों में पानी भरा खड़ा और उन रास्तों में पानी में घुसा दे तो क्या जुल्म कर दिया हमने। मोदी जी ने तो पोस्टर लगवा दिए विकास हो रहा है। हाँ विकास हुआ इस देश में। अगर विकास हुआ तो वो मोदी जी की दाढ़ी का और उसके सिर के बालों का विकास हुआ। कहाँ हुआ विकास? अरे हमें तो विकास कहीं मिला नहीं। कह रहे उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। सुनो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। उत्तर प्रदेश नंबर 1 कहाँ से हो गया? उत्तर प्रदेश का किसान तो कर्रारा है, उनका 12,000 करोड़ गन्ने का पैसा आज तक मिलों ने गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। कहाँ को विकास कर दिया? और झूठ बोलते हैं तुम्हें सम्मान निधि दे रहे। अरे पेट्रोल और डीजल के उर्वरकों के पेस्टिसाइड के इतने बेतहाशा मूल्य वृद्धि होगी और 2,000 रुपए में हमें भीख देकर भगा रहे। तो देश का नंबर 1 कैसे बन गया? तो वो उनसे पूछो ना, ये भाजपा से पूछने का सवाल है, हमारे से क्या पूछते हो? हमें नहीं दिखता कहीं विकास हुआ। हाँ यूपी से आते हैं। हाँ आया। नंबर 1 बन गया अपराध में, नंबर 1 बन गया बहु बेटियों की इज्जत लूटने में, नंबर 1 बन गया शिक्षा में, बेरोजगारी में, बिजली के महंगे बिलों में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर से पूरे देश से ज्यादा महंगी बिजली है। नंबर 1 बना। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी में डेथ होने के विषय पे जो है नंबर 1 बना। तो नहीं सुन रहे, यहाँ 9वां महीना चल रहा है आपको। सुनो, सरकार को तो सुनना पड़ेगा। 6 महीने बाद चुनाव है, सरकार को तो सुनना पड़ेगा, नहीं ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे जैसे गधे के सिर पे सींग।
ये हमारी देसी भाषा। लेकिन युग में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा होता है। अजी हिंदू और मुस्लिम अब नहीं वो बहकावे में आगे थे, इनके बहकावे में आगे थे, अब नहीं वो बात है। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अब मिलकर एक ही भाई भाई हो गए हम तो। बीजेपी को दोगे? नहीं क्यों देंगे, अरे हम तो जो सा बीजेपी को हरावेगा उसकी वोट देंगे। हम तो भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक है, उसका ऐलान करेंगे जो सा बीजेपी के कैंडिडेट को हरावेगा। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, आप जैसे लोग क्यों नहीं आते राजनीति में? नहीं और राजनीति कैसी हो, चुनाव लड़ो, संसद में जाओ, विधानसभा में जाओ, बात उठाओ। किसान यूनियन है, राजनीतिक है। मैं तुम्हें क्या क्या बताया? चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं, किसान यूनियन का कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन का। लेकिन जो बात कैसे हल होगी? वो तो बात ऐसे हल होगी, ये जो है जब चुनाव में जीत का है ना 33-34% वोट मिला था और इनकी सरकार बन गई। 60-62% लोग जब भी इनसे खिलाफ थे और वे 60-62 लोग जो 60-62% लोग वे एकजुट हो गए। ये खट्टर जी ने और मोदी जी ने एकजुट कर दिए। अगर हरियाणा के और पंजाब के किसान के साथ जाति ना करता शायद उत्तर प्रदेश का किसान ना जुड़ पाता। और आज ये आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तक का आंदोलन है। हरियाणा में अभी ट्रैक्टर जो रैली सुनो एक मिनट सुनो, हरियाणा में ये तो उस अश्वमेध यज्ञ की गति थे, अब उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। पहले यूपी में हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दिया, राज ले लिया, फिर हरियाणा में जाट और नॉन जाट का दंगा करा दिया, ले लिया। इन्होंने तो ये तो मतलब जो है जिन दंगों के उस पे गुजरात में इन्होंने दंगा करा के 12-13 साल राज किया। ये तो दंगे पे ही निर्भर करे, पर अब कहीं दंगा ही नहीं होने का। जब तक ईवीएम है तब तक इनको कोई डर नहीं है, तब तक इनके सत्ता की चाबी इनके पास में है। अब आप और जब तक इनके ये क्या है कि जब आपने देखा होगा आज तक का सबसे महंगा चुनाव 2014 का है, तो वो पैसा कहाँ से आया? जब अपने इनके दोस्तों ने हमारे दो वाले जो लोग हैं इनके दो दोस्तों ने खर्चा किया, तो उसी के दम पर ये जीत के आए, तो वो अपनी निभा रहे हैं। सर पंजाब और हरियाणा में बीजेपी के नुमाइंदों को किसान दौड़ा लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, ये कहाँ तक सही माना जाता है? सर इनकी भाषा, जैसे आपने सोनाली फोगाट का नाम लेकर के कहा कि उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, उसी तरीके से इन लोगों की भाषा मर्यादित नहीं है। ये आम जन को इस तरह से गंदी गालियां देते हैं, आप कल्पना करिए, शायद आम आदमी भी किसी को नहीं देता होगा। अब ताज्जुब होता है कि इनको नेता किसने बना दिया, ये सबसे बड़ी बात है। जो बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी, महिला होने के बावजूद वो ये भी कहते हैं कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में संस्कारों वाली पार्टी बताई जाती है बीजेपी, लेकिन वो आपको मवाली बता देती है। सर अब आप सोच सकते हैं कि जो ऐसे किसानों के लिए जो धरती का वास्तविक भगवान है, मैं वो जो मवाली कह रही है ना, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप बिना खाए पिए आप जिंदा रह करके बताइए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है।